का झंडा फहराएंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। जिनको प्रभु छुड़ाया है, वे मगनों के लौट आएंगे, जयकार करते हुए वे सियोन में आ जाएंगे। जिनको प्रभु छुड़ाया है, वे मगनों के लौट आएंगे, जयकार करते हुए वे सियोन में आ जाएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 वे नया बल प्राप्त करेंगे, वो काफी तरह उड़ेंगे और कटवटी ना दौड़ेंगे, जो यहोवा की बात जोड़ेंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे, वो काफी तरह उड़ेंगे और कटवटी ना दौड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। दयालु पिता, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके सामने शीश नवाते हैं, सर झुकाते हैं, मुंह के बल गिर के दंडवत करते हैं। प्रभु जी, इस पवित्र और विश्राम के दिन में अभी तक हम आपकी आराधना किए, धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जब तक तू हमें नहीं सिखाएगा, जब तक तेरे पवित्र आत्मा में नहीं सिखाएगा, हम आपके पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। इस नम्रता के साथ, इस दीनता के साथ एक और बार आपके सामने झुकते हैं। तू अपने वचन का सत्य वेद हमें सिखा, ताकि हम आपके लिए इस संसार में जब तक तू लौट के नहीं आएगा तब तक गवाहीदायक जीवन बिता सके। धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम से विनती मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी भलाई अभी तक हम सबों के साथ रहा, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सुबह के समय में एक और मुद्दा के साथ हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। हम
पहले उस वचन को हम निकाल के रखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसमें हम 6 पद को पढ़ेंगे। बीते हफ्ता भी हम इसी वचन में से एक मुद्दा के आधार पर प्रचार किए थे। उसके पहले भी मैं इसी में से एक वचन का एक मुद्दा के आधार पर लगातार एक महीना, ये 4th हफ्ता है, लगातार अब इस वचन के एक मुद्दा को आपके सामने लाने के लिए प्रयास करते हैं। परमेश्वर के आत्मा मदद करता है। एक और बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का प्रचार का मुद्दा जीसस से आई एम द ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूं। हम इस मुद्दा के आधार पर इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन का आपके सामने लाना चाहता है। एक और बार मुद्दा याद दिलाते हैं, अंग्रेजी में पहले बतलाते हैं। जीसस से आई एम द ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूं। इस वचन के आधार पर, इस मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14th चैप्टर, उसमें 6 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। अगर इस संसार में कोई भी इंसान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मन है, इच्छा है, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, जानना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वर्ग से इस संसार में उतर के आया। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हम मानव जाति के पापों को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से आजाद करने के लिए, पाप से बचाने के लिए, पाप से, अंधकार से, श्राप से, शैतान के बंधन से, तमाम प्रकार की पाप की जंजीर को तोड़ के हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो स्वर्ग से इस संसार में उतर के आया है। इस कारण हमें स्वर्ग से ले जाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा गया है। इसलिए वो कहता है मैं सत्य हूं, सत्य मैं ही हूं। इस संसार में सत्य के बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक भी कोई जो सत्य की बातें करते हैं, कुछ समय तक, कुछ हद तक उनके अंदर सत्य की बातें भले रहती हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी न किसी तरह, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस सत्य में से वो हट जाने का समय उनके जीवन में दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के अलावा इस संसार में कोई सत्य नहीं है। इस संसार में जितने भी इंसान हैं, परमेश्वर के समान सत्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के समान सत्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के समान सच्चा नहीं है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए हम इस बाइबल धर्मशास्त्र में से मैं एक और बात को भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सत्य मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं। जब आप सत्य और सच्चाई की बात को जानना चाहते हैं, पहले आप झूठ को जाने। जब तक आप झूठ को नहीं जानेंगे, झूठ का मतलब क्या है, झूठ क्या है, झूठ को कौन फैलाता है, झूठ आपके अंदर किस प्रकार कार्य करता है, झूठ समाज में किस तरह कार्य करता है, झूठ आपके घर में, चाहे आपके गांव में, चाहे आपके शहर में, नगर में, देश में, विश्व भर के अंदर किस प्रकार झूठ अपना पैर पसारा हुआ है, किस तरह वो कार्य करता है, किस तरह झूठ इस संसार में पाई जाती है और उस झूठ को फैलाने वाला कौन है। इन सारी बातों को पहले आपके सामने रखता ताकि आप सच्चाई को खोजें, सच्चाई को आप चाहने वाले हो जाएं, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए आप भूखा और प्यासा हो जाएं। जब तक आप झूठ नहीं जानेंगे, तब तक आप सच्चाई की ओर वापस लौट के नहीं आएंगे। इसलिए आपको झूठ को जानना बहुत जरूरी है। इसी किताब में 8 अध्याय, यूहन्ना जो सुसमाचार की पुस्तक उसकी 8 अध्याय, उस पहले मैं झूठ के बारे में आपके सामने लाता हूं ताकि आप झूठ से सतर्क हो सके।
झूठ को आप जान सकें, झूठ से आप अलग हो सके, झूठ से आप परे रह सके, झूठ से आप भाग सके। झूठ का अधिकारी या झूठ को फैलाने वाला, झूठ का बाप कौन है, उसके बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप सच्चाई और सत्य को ओर लौट के नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपको झूठ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो सत्य के बातों को प्रभु यीशु ने कहा है, वही प्रभु यीशु झूठ के बारे में, वो झूठ क्या है, झूठा कौन है, झूठ को फैलाने वाला कौन है, झूठ कहां से उत्पन्न होती है, झूठ का क्या रूप है, झूठ को मानने वालों का जीवन किस तरह है, इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह खोल करके रख दिया ताकि सच्चाई को आप जान सकें, सत्य को आप जान सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय है और उसमें 43 पद से लेकर 46 पद तक एक बार हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने बाइबल धर्मशास्त्र में से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय 43 पद से लेकर 46 पद तक पहले एक बार हम पढ़ेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य की बातों को प्रचार करता हूं, मैं सच्चाई के प्रचार करता हूं, मैं सत्य के वेद बतलाता हूं, तो पर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर झूठ है, इसलिए तुम समझ भी नहीं पाते हो, इसलिए तुम मेरी बात को मानना भी नहीं चाहते हो। जिसके अंदर झूठ, जिसके अंदर झूठ का ताकत, जिसके अंदर झूठ का जड़ एकदम जमा हुआ है, वो व्यक्ति सच्चाई से नफरत करेगा, वो व्यक्ति सत्य से दूर भागेगा। तो इसलिए यहां पर कुछ लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाते, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। वजह नीचे पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान वजह यहां पर लिखता है, तुम अपना पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना तुम चाहते हो। शैतान जो तुम्हारे पिता हैं उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा वो है। तो शैतान के बारे में प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर और रहा। सत्य पर स्थिर कभी नहीं रहा शैतान, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य शैतान में है ही नहीं जो तुम्हारा बाप है। ठीक है, जब वो क्योंकि है झूठ बोलता, जब शैतान झूठ बोलता तो तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का वो पिता भी है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, परंतु मैं जो सत्य को बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं इसलिए करते। तुम मेरी प्रतीति अर्थात विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता तुम है? में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? यदि मैं सच बोलता हूँ, यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों तो नहीं करते? तुम मेरे प्रतीति अर्थात मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर झूठ का नशा रहेगा, जब तक आपके अंदर झूठ का जड़ रहेगा, तब तक आप सत्य प्रभु यीशु को नहीं मान सकते हैं। सत्य से, सच्चाई से आप प्रीति नहीं रखेंगे। वजह आपके अंदर बुराई का जड़ है, आपके अंदर झूठ का जड़ है, आपके अंदर अधर्म का जड़ है, आपके अंदर सच्चाई से नफरत करने वाली एक तरह का नशा जड़ के तरह आपके अंदर फैला हुआ है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जब तक आप उसको उखाड़ के आपके अंदर से फेंकेंगे नहीं, तब तक आप इस सच्चाई, इस सत्य को जान नहीं सकते। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों आप मेरे पास नहीं आते? आज बहुत लोग क्यों नहीं आते हैं? हम लोग बहुत लोगों को बुलाते हैं, इस सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? और दुनिया भर आज इस समय में जाके शराब के पट्टी में देखिएगा, बहुत लोग पी करके नशा में पड़ा हुआ रहेगा। वेश्यालय में जाके देखिए, भीड़ से भीड़ लगा हुआ है। मनोरंजन करने की जगह में जाके देखिए, भीड़ से भीड़ भरा है। मेला में देखिए, भीड़ से भीड़ भरा है। तो हर जगह में लोग इकट्ठे होते हैं,
परंतु परमेश्वर के पास आने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं है। परमेश्वर के पास लोग आना नहीं चाहते, वजह वे झूठ से प्रीति रखते हैं। मैं परसों एक वीडियो देखा था, मैं अभी भी मेरा मोबाइल में है। एक व्यक्ति न्यूयॉर्क में, अमेरिका के बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा धनवान, और वह व्यक्ति कोविड बीमारी से फंस गया, संक्रमित हो गया। पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में जाके भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद डॉक्टर लोगों से वो पूछता रहा कि मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो पूछते रह गए, लेकिन उसको पता चल गया डॉक्टर हमको बचा नहीं सकते हैं। उसने क्या किया कि पेपर लेकर के चिट्ठी लिया बैंक के मैनेजर को कि मेरा खाता में जितना पैसा है वो सभी पैसा को मेरा ये जो दोस्त है ये आपके पास आएंगे, इनका हाथ में दे दीजिए। तो उनका हाथ में दे दीजिए करके वो एक चिट्ठी लिख करके दे दिए। और दूसरे चिट्ठी में अपना दोस्त को लिखते हैं, जब वो सब पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा शायद मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तुम बाजार में जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में जाके मेरा इस पैसा को उठा करके हवा में उड़ा दो। लोग जब लेंगे उस पैसा को तब जरूर सोचेंगे और तुमसे पूछेंगे ये पैसा किसका है, तब मेरे बारे में बताना। उस महान पैसा वाला धनवान इंसान उसके जरूर बहुत कमाया है, लेकिन उसका कमाया हुआ धन उसका प्राण को नहीं बचा सकता है। वो व्यक्ति मर गया, उसके पैसा को सबको बांटने के लिए उसने कह दिया, और उसने कहा दुनिया में पैसा होने से, मकान होने से, जमीन होने से, आमदनी होने से, नौकरी होने से कोई फायदा नहीं है। अगर इंसान का सेहत भला चंगा नहीं है तो व्यक्ति बेकार है। मैं इस संसार छोड़ के जा रहा हूं, मेरा पैसा को लोगों को बांट दो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे पास वीडियो अभी भी है, विक्रम बाद में जाके देख करके जाना है, अभी भी है। अरबों रुपया बांट दिया सड़क में खड़ा होकर के, उसका दोस्त ने ईमानदारी से उसका पैसा को बांट दिया, और वह व्यक्ति मर भी गया, मिट्टी में उसका गाड़ भी दिया लोगों ने। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी रीति से लोग अंत में आकर के सच्चाई को पहचानने से भी उनके लिए कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या फायदा, इतना पैसा कमाए लेकिन आदमी नहीं हो, पैसा को बांट के चले गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे मन तभी सत्य को ओर मुड़ के आएगी जब हम संपूर्ण तौर से झूठ से नफरत करेंगे। सच्चाई से तभी हम प्रीति रख सकते हैं। यहां एक बात लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु के नाम की स्तुति हो। 44 पद के एक बार और दोबारा पढ़ाना चाहते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर कभी नहीं रहा, क्योंकि सत्य शैतान जो तुम्हारा पिता है उसमें कभी नहीं रहा। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, वो अपने ही स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। उसको तुम अपने मन में रखे हो, उसको तुम अपने अंदर समाया हो, उसमें तुम रहते हो, वो तुम में रहने के चलते तुम मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हो। 43 पद को मैं फिर पढ़ रहा हूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन पाते? ये प्रचार, ये सत्संग पूरा दुनिया में चलता है, लेकिन सबको आके नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको अच्छी बातें सुनने के मन नहीं है। जिनको अच्छी बातें सुनने के मन है उससे ये पहचान होता है वो व्यक्ति सत्य का भूखा है, वो सत्य को खोजता है, वो सत्य को जानना चाहता है, वो सत्य में जीना चाहता है, सत्य के अंदर रहना चाहता है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके अंदर अगर शैतान है, आप सत्य से प्रीति नहीं रखेंगे, सत्य से आप दूर भागेंगे, सत्य से आप मन नहीं लगाएंगे, सत्य की बातों को आप कान लगा के सुनेंगे नहीं। अगर आपके अंदर प्रभु हैं, आपके अंदर प्रभु की इच्छा है, यह दो ही हो सकता है। आपके अंदर अगर प्रभु हैं, आप प्रभु की लालसाओं को पूरा करेंगे। अगर आपके अंदर शैतान है, आप शैतान की लालसा को पूरा करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने 8 अध्याय के 44 पद में कहा था। मैं और बातों को आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए। 7 अध्याय,
इसी प्रभु आप जब तक झूठ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक सच्चाई की ओर आप मोड़ के नहीं आएंगे। पढ़ेंगे 7 अध्याय और उसमें 45 पद से लेकर 51 पद तक। एक खास बात है, लेकिन सभी बातों को हम आपको समझा नहीं सकते, कुछ आप भी प्रयास कीजिए। पढ़ेंगे 45 पद से लेकर 7 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 45 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। तब सिपाही प्रधान याजकों तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास आए। उन्होंने उन लोगों से कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? तुम उसे, अर्थात ये लोग जिन लोगों को भेजे थे यीशु मसीह को बांध के ले आओ, वे आकर के अभी यीशु मसीह के बारे में इन लोगों को रिपोर्ट देते हैं। सुनिए महायाजक फरीसी, आप सुनिए कि उनकी बात दूसरा है, आप लोग जो बोलते हैं वो दूसरा है। तो ये लोग पूछता, उन बातों को बंद करो, पहले हमने जो तुम लोगों को आदेश दिया है कि यीशु को बांध करके ले आओ, क्यों तुम लोग बांध के नहीं आया? 46 पद। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसा बातें न की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, और फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह का प्रचार को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के वाणी को सुनकर क्या तुम लोग भी भरमाए गए हो? मेरी बात को समझने, एक मिनट, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों इस प्रकार की यहाँ चर्चा हो रहा है? एक तरफ महायाजक का झुंड, दूसरी तरफ फरीसियों का झुंड, ये दोनों झूठ के ऊपर विश्वास करने वाले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई बार उनके सामने प्रचार किया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से उतर आया हूं, मैं इस संसार के पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं सबका बंधन को तोड़ने के लिए आया हूं, मैं शैतान के हाथों से आपको छुड़ाने के लिए आया हूं, पाप का दाग तुम्हारे ऊपर से मिटाने के लिए, अपने लहू से तुम्हें मैं धोने के लिए आया हूं, मेरे वचन के द्वारा तुम्हें शुद्ध करने के लिए आया हूं। सभी बातों को सुनकर इन लोगों के दिल में पश्चाताप और मन फिराव की बातें नहीं हुई। इसके बदले उनके अंदर दिल उनकी कठोर हो गई। कठोर होने के कारण, इसका कारण भी मैं बतलाता हूं। अगर परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी आपका दिल कठोर होता है, इसी से समझ लीजिए आपके अंदर शैतान है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। आप परमेश्वर की लालसाओं के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, आप शैतान की मनसा और लालसा को पूरा करना चाहते हैं। इस कारण आप प्रभु के वचन को, उसकी सत्य के वचन को सुनने के बावजूद भी आपके दिल के अंदर उसकी परमेश्वर की बात को मानने की नम्रता और दीनता नहीं आती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को इन लोगों ने भेजा जाके यीशु को बांध के ले आओ, तो वे आकर के कवर करते हैं। सुनिए, आप लोग जिस तरह बताए थे वैसी बात नहीं है। सिपाहियों ने उनसे उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी भी ऐसी बातें ना की जैसा प्रभु यीशु प्रचार करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार के जैसे, यीशु मसीह का उपदेश के जैसे आज के पहले कभी भी कोई भी प्रचार नहीं किया। तब फरीसियों ने कहा, क्या तुम लोग भी भरमाए गए यीशु का प्रचार सुन करके? तो इसका मतलब समझ रहे हैं किसका अंदर कौन है, किसके अंदर कौन है, इससे आप समझ रहे हैं। इनके अंदर पूरी शैतान का आत्मा सवार था। उसके चलते वे यीशु को झूठा ठहराने के लिए कोशिश कर रहे थे। यीशु की बातों को सुनेंगे तुम धोखा खाओगे, इनके प्रचार है। फरीसी और महायाजक का प्रचार देखिए, यीशु का प्रचार को सुनेंगे तुम भरमाए जाओगे, धोखा खाओगे, तुम परमेश्वर के पास नहीं जाओगे। इसलिए यीशु की बात नहीं सुनना है, यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करना। यीशु की बातों को सुनोगे तुम भरमाए जाओगे। इसी तरह ये लोग बात करते हैं। 48 पद को पढ़ेंगे। क्या सरदारों या फरीसियों में ऐसा किसी ने भी उस पर विश्वास किया उस पर विश्वास, उसके लिए लोग उल्टा सवाल करता है, क्या सरदार, सरकारी आला अधिकारी और फरीसी क्या यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है? तो 49 पद है। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित है। उनके जवाब देखिए, ये लोग व्यवस्था नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। यीशु की बातों को जो लोग सुनते हैं वे व्यवस्था नहीं जानते, वे अंगूठा छाप है,
मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनका बयानबाजी देखिए, ना यीशु को मानना, ना यीशु का उपदेश को मानना, ना यीशु का प्रचार सुनना, ना यीशु के वचन को मानना। अगर ऐसा सुनोगे, मानोगे, तुम भरमाए जाओगे। इसलिए मेरे पास रहो, मेरी बातों को मानो, मैं जो बोल रहा हूं उसी के अनुसार रहना है, मेरी इच्छा के अनुसार जियो। इनका विचार ये है। इस कारण 50 पद को पढ़ेंगे, 50 और देखिए, उन्हीं में से एक व्यक्ति आकर के प्रभु यीशु मसीह से बातचीत, यीशु मसीह के बारे में बात करता है। 50 पद, निकोदेमुस ने जो पहले यीशु के पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती है। बस दोषी ठहराती है। जब तक आप किसी के बात नहीं सुनेंगे, किसी के बारे में नहीं जानेंगे, किसी को नहीं समझेंगे, कैसे आप फैसला कर देंगे कि वो गलत है? कैसे आप बोल सकते हैं कि उनके प्रचार नहीं सुना? मेरी बात को समझिए, इन सारी बातें झूठ का जड़ से बना हुआ है। फरीसी और व्यवस्थापक और महायाजक, ये सब कोई झूठ के गुलाम थे। इसके चलते प्रभु यीशु जो सत्यवादी प्रभु हैं, जो सत्य का प्रचार करने के लिए संसार में आया है, उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, हमेशा उसकी बातों के लोग कटाक्ष करते थे, लोगों के दिल में बैठने नहीं देते थे, लोगों को दिमाग को उनके वचन से, प्रभु के ओर से घुमाने ही लोग पसंद करते थे। हमेशा यही काम किया करते थे। वजह, इनके पिता परमेश्वर नहीं है, इनका पिता शैतान है, जो आरंभ से ही झूठ बोलता आया, वो हत्यारा है। एक और बात को भी मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत लोग इस प्रकार के झूठ के आदि में रहने के चलते सच्चाई को अपना नहीं पा रहे हैं, सत्यवादी प्रभु के पास आ नहीं सक रहे हैं, क्योंकि उनका अंदर जरूर वो यीशु को जान गए, जरूर यीशु को मान गए, जरूर यीशु का वचन को पढ़ते हैं, जरूर प्रार्थना करते हैं, जरूर उनके द्वारा कुछ काम भी प्रभु के लिए हो जाता है। लेकिन मेरी बात को समझ, जिस तरह मैं यहाँ पर याजकों और फरीसी सदुकियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोग आज भी दुनिया में हैं, वे यीशु के नाम को लेकर के अपना नाम को कमाने के लिए ही चक्कर में रहते हैं, लेकिन यीशु के पास लोगों को आने नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग राज्य में मेरे पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। लेकिन इस झूठ आज के समय में पूरा विश्व भर में, दुनिया भर में किस प्रकार कार्य करती है, शैतान किस प्रकार झूठ का जाल बांध करके रखा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम सत्य के बारे में प्रचार करते हैं। ध्यान दीजिए, रोमियो का पत्री उसकी पहला अध्याय है, रोमियो का पत्री इसका पहला अध्याय 18 पद से लेकर हम 28 पद तक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें हैं। झूठ किस प्रकार दुनिया में फैला हुआ है, झूठ का जाल कितना तगड़ा है, झूठ का काम कितना तगड़ा है, झूठ में फंसे हुए लोग कैसे कैसे होंगे, वो कौन है, उनका लक्षण क्या है, उनका काम क्या है, उनका धंधा क्या है, उन सारी बातों के यहाँ पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा रोमी कलीसिया वालों के लिए लिख करके सामने एक तस्वीर की तरह दिखाता है। 18 पद से लेकर हम 28 पद तक, 18 to 28 हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप झूठ इस संसार में आज के समय में किस प्रकार कार्य करती है उसका आप समझ पाएंगे। पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, उनका काम सत्य को दबा देना, सच को दबा देना, झूठ के लिए बढ़ावा देना, झूठ को आगे बढ़ा देना, झूठ को उछाल देना, झूठ को फैला देना, झूठ झूठ झूठ, ये सब शैतान के हाथ में रह करके काम करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को इन दिनों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत है, तब आप सत्य के बारे में सही तरह से समझ पाएंगे। यह लिखा है, वे लोग
सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इस दुनिया में आप किसी भी देश में जाइए, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, किसी भी देश में जाइए कि वहां पर सत्य के विरोध करने वाले लोग आपको मिलेंगे। वे देखिए, परमेश्वर ने एक आदम को बनाया, यानी पुरुष को बनाया, एक स्त्री को बनाया, इन दोनों को शादी का परमेश्वर ने किया है। दुनिया का सबसे पहला शादी परमेश्वर ने किया है। लेकिन आज का झूठ किस तरह फैला हुआ आपको मालूम है? नीचे लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक झलक हम आपको बतला देते ताकि आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कर सके। आज दुनिया में कुछ कुछ देशों में ऐसी भी बातें होती है, लड़का लड़का से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करती है। शादी के नाम से कुछ इस प्रकार भी अग्रीमेंट है, समझौता हो जाती है, 3 महीना के लिए तुम मेरे साथ रहो, 3 महीना के लिए तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके लिए पैसा दिया जाता है। उसका अंग्रेजी में बोलते हैं गे मैरिज। पहले ही समझौता कर लेंगे किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ, किसी लड़का के साथ, तुम मेरे साथ मेरे 3 महीना पत्नी बनकर के मेरे साथ रहेगी, तुम मेरे साथ पति बनकर के 3 महीना मेरे साथ। आजकल दुनिया में चलता है। इसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र 2000 साल के पहले ही दुनिया को सचेत और सतर्क होने के लिए जानकारी दी है। उसी के बारे में मैं एक लाइन को बतलाया, मनुष्य किस तरह पाप करके परमेश्वर की सच्चाई से अलग होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक झलक आपको दिखलाया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंख खुल जाएगी। पढ़ेंगे 18 पद से एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसकी कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति के समानता में बदल डाला है। इस कारण परमेश्वर ने उनके जो लोग झूठ पर मन लगाते हैं, उन्हें झूठ को सत्य मानते हैं, उन्हें झूठ को अपना पिता समझते हैं, उन्हें जो लोग शैतान के चंगुल में फंस गए, शैतान के आत्म में रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में वे अपने शरीरों को अनादर करें। नीचे मैं जो बात पहले बोला था वो बात यहाँ पर दिखाई देता है कि वे आपस में अपना शरीर को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। झूठ के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब सच्चाई की ओर आपका मन बदलेगा नहीं, सच्चाई की ओर आप मुड़ के नहीं आएंगे, कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। 26-27-28। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामों के वश में छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को
उसे जो स्वभाव के विरोध में है बदल डाला है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर वैसे ही पुरुष भी स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने ब्रह्म का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज दुनिया में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए उनको छोड़ दिया क्योंकि वे सत्य परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं, सच्चाई के मार्ग में आने के लिए तैयार नहीं, झूठ पर मन लगाना चाहते हैं, झूठ को पीछा करना चाहते हैं। अब रहा सवाल इसके बारे में, आप सोचते रहिए। मैं सच्चाई के बारे में 20 मिनट आपको प्रचार करके वचन को आज मैं समाप्त करता हूं। ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने। ये सब झूठ का अड्डा है। झूठ को मानने वाले, झूठ को तारीफ करने वाले, झूठ का प्रशंसक है, झूठ के पीछा करने वाले, झूठ के ऊपर ये लोग माला पाया करके उसी में मगन होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। एकदम सीधे बात है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के घर में जगह नहीं है। तब रहा सवाल, सत्य को जानने वालों को उद्धार किस तरह होगी? सत्य को जो जानना चाहते हैं, जो सत्य को मानना चाहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार कार्य करना चाहता, उसके बारे में मैं आपको बतला करके इस प्रचार को अंत करना चाहता हूं। भजन संहिता में से मैं 3 बात का आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक भूमिका दे रहा हूं। प्रेशियसनेस ऑफ ट्रूथ, सत्य की महानता या सत्य की विशेषता। प्रेशियसनेस ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में सच्चाई की महानता क्या है, सच्चाई की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम भजन संहिता में से हम देखने जा रहे हैं। भजन संहिता उसके 119 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। भजन संहिता और उसमें 119 अध्याय, उसमें हम 3 बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 72 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, उसमें 72 पद है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मैं इन बातों को विस्तार पूर्वक समझा नहीं पा रहा, इसलिए समय के अभाव है। लेकिन एक बार और इस वचन को पढ़ेंगे। तेरी, हे परमेश्वर, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। इसी अध्याय में 127 पद है। इसी अध्याय में 127 पद को हम पढ़ें। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वर्ण कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। जो सत्य से प्रीति रखते हैं, उनका दिल इसी प्रकार उनका अगुवाई करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो झूठ से प्रसन्न होते हैं, वे इन बातों से भागेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन सत्य से जो प्रीति रखते हैं, उनका हमेशा सवेरे उठने के बाद प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, जब तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उनकी आत्मा तृप्त कभी नहीं होगी। वे कभी भी वे तृप्त नहीं होते हैं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे जो कहना चाहता है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज हमारा मन, आज हमारा दिल, आज हमारा विचार किन बातों से तृप्त होती है, हम किन बातों से तृप्त होते हैं। यहाँ पर बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वर्ण कुंदन से भी अधिक प्रिय जानता हूं। आज आप किन बातों से प्रिय, किन बातों को प्रिय समझते हैं, प्रिय जानते हैं? क्या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर की सच्चाई? आज मैं आपसे खुले दिल के साथ इस बात को बतलाना चाहता हूं, अगर आपका दिल में इस प्रकार के विचार हैं, आप सही मार्ग में जाते हैं। अगर आप बाइबल को रोज नहीं पढ़ते, रोज परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, रोज परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते, यू आर द रॉन्ग ट्रैक। आप गलत रास्ता में जा रहे हैं।
उस रास्ता आपको डुबा देगी, उस रास्ता आपको परमेश्वर से अलग कर देगी, उस रास्ता की अंत मृत्यु है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक और बात को भी हम इसमें पढ़ेंगे, 162 पद भजन संहिता 119 अध्याय, उसमें 162 जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। आज हम अंतिम समय में हैं। ये जो कोरोना बीमारी फैल रही है 2020 से 2019 अक्टूबर, सही कहा जाए 2019 अक्टूबर महीना से शुरू हुई चीन देश में, फिर धीरे धीरे दुनिया के हर कोना में फैलने लगी। आज पूरा विश्व के हर देश में, आप जंगल में भी क्यों ना रहे, अगर कोई कोरोना बीमारी वाला पहुंच गया पॉजिटिव वाला, उस जंगल में रहने वाले सबको संक्रमित कर देगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज इस बात से आपको क्या दिखाई देता है, क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने यीशु मसीह से, चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह आप दोबारा आएंगे करके बोल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय को घर में बाद में जाके पढ़ लीजिए। मत्ती 24 अध्याय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में वहां पर लिखा हुआ। लूका 21 अध्याय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं दोबारा वापस आऊंगा, चेले लोगों ने पूछा, प्रभु जी जब आप आने की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को सावधान सतर्क होने के लिए, सचेत रहने के लिए कुछ मिसाल दीजिए, कुछ हम लोग को टिप्स दीजिए कि हम लोग ताकि होशियार रह सके कि आपके आने से पहले क्या क्या चिन्ह दिखाई पड़ेगी। उसमें प्रभु ने ये कहा कि महामारी जगह जगह में फैलेगी। आज इतना बड़ा महामारी हो गई, वैक्सीन तो अनेक ही निकल गया दुनिया में, लेकिन अफसोस इस बात की कोई काम नहीं करता। वजह, कोई भी सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही है। हम जो वैक्सीन दे रहे हैं, इसको इंजेक्शन लेने के बाद अगर तुम मर गया, तुम्हारे लिए मैं इतना लाख रुपया पैसा दूंगा। ना डॉक्टर जिम्मेवारी लेगा, ना कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी जिम्मेवारी ले रही है, ना कोई भी सरकार जिम्मेवारी ले रही है। किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का खून नस में जम जाता है, किसी को अन्य समस्या हो जाती है, किसी को सांस लेने में बचने के लिए सुई लेते हैं लेकिन सांस लेने नहीं बनती है। बहुत लोग इस रीति से भी मर जाते हैं। सुई जो लिए हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, जो हम वैक्सीनेशन लिए हैं, उनमें भी कई लोग मर गए, उनके अंदर भी बीमारी आ रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम दुनिया के अंतिम समय में आ गए हैं, आखिरी समय में आ गए हैं। इस परिस्थिति में हमें क्या अच्छा लगता है? आपकी आत्मा, आपका दिल किन बातों से खुश होती है? आपका शरीर, आपकी दिल की हरमात किन बातों से जुड़ा हुआ है, किन बातों से सटा हुआ है, किन बातों से आपका मन, आपका दिल प्रफुल्लित होता है? यहां भजनकार कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर लूटने वाले उन चोरों का दिल हर्षित हो जाती है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, आज आप इस संसार के अंतिम समय में आ गए। हम सब कोई अंतिम समय के करीब में पहुंच गए। दुनिया नष्ट होने के समय पे है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता इस संसार में लौट आने के समय पर हम आ चुके, निकट हैं। लेकिन इस समय में हम किन बातों से ज्यादा खुश है? किस बात से हमारा दिल ज्यादा हर्षित, आनंदित होती है, मगन होते हैं? अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये सत्य की खूबी है, सत्य की विशेषता है। प्रेशियसनेस ऑफ ट्रूथ, सत्य और सच्चाई का महिमा, महत्व और विशेषता यही है। मैं इस बात को आपके सामने रखते हुए तीन बात को, मैं एक वचन को तो जरूर मैं पहले बोल दिया, फिर भी मैं तीनों बात को ऑर्डर के अनुसार मैं आपके सामने लाता हूं कि क्राइस्ट इज द ट्रूथ, क्राइस्ट द ट्रूथ। यीशु ही सत्य है, यीशु के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीन बात को तीन संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने प्रचार किया। खुद के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही सच हूं। मैं तुम्हें झूठ के बारे में सिखाने आया हूं कि ताकि तुम झूठ से बच सके।
झूठ शैतान का हथियार है, उससे तुम दूर हो सके, तुम सच्चाई के पास आ सके। इसलिए मैं सत्य हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस कारण मैं एक बात को और आपके साथ जोड़ रहा हूं, क्राइस्ट द ट्रूथ, यीशु ही सत्य है, यीशु के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय, नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक यूहन्ना पहला अध्याय और उसमें हम 14 पद को पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा और हमने यीशु की, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आके लोगों के सामने स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करने लगा, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार प्रचार करने लगा, उस समय वो देदारी, वचन देदारी ओके, पुराना नियम में कई यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। एक समय होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह बेथलेहेम नामक जगह में, शहर में, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगी। बेथलेहेम में प्रभु यीशु जन्म लेगा, उद्धार करता हमारे लिए सत्य के पाठ पढ़ाने के लिए संसार में आएगा, जो सत्य के प्रचार करेगा, उसकी सच्चाई के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे करके उद्धारकर्ता का जन्म के बारे में पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार देहधारी होकर लोगों के बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, सच्चाई और परिपूर्णता, इस बात को समझने का, अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्णता में प्रभु यीशु मसीह संसार में रह करके सबके बीच में सच का प्रचार किया, सच्चाई का प्रचार किया। उसी के बारे में हम बताते हैं सुसमाचार, अर्थात इस संसार में कहीं भी नहीं मिलती है वो समाचार, शुभ समाचार, आनंद की समाचार कि हर पापी अपने पापों से मन फिरा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए मार्गमय हो, उसके लिए सत्यमय हो, उसके लिए जीवनमय हो। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में मनुष्य को रूप धारण करके दे वचन भविष्यवाणी, पुराने नियम का भविष्यवाणी, उसी के बारे में लिखा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में प्रभु यीशु डेरा किया, बीच में रहा, हमारे बीच में रहा। एक वचन को थोड़ा फट से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 पद है। परमेश्वर क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है? प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसके 38 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और यीशु भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे, सबको शैतान के सताए हुए से जो अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई बहन। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि वचन देहधारी होके अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा परिपूर्ण होके मैं सत्य बनकर के तुम्हारे बीच में आके डेरा किया, ताकि उस सत्यवादी परमेश्वर के घर में सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप प्रवेश कर सकें। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी बात तो मैं आपको पहले बतला दिया, लेकिन उसके बारे में मैं वचन को सिर्फ बतलाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 6 पद, इसके बारे में मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, इसलिए मैं इस वचन को और आपको इस वचन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बहुत पहले से मैं बोलते आ रहा हूं। तीसरी बात, पहला वचन मैंने कहा 3 बात को मैं बतलाऊंगा करके कहा था। यूहन्ना 1 का 14, दूसरा यूहन्ना 14 का 6, तीसरा
यूहन्ना 18 और उसमें 37। यूहन्ना का सुसमाचार की पत्री पुस्तक उसमें 18 अध्याय और उसमें 37 पद को पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? पहले 36 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों का हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। पिलातुस ने उससे यीशु से कहा, तो क्या तू राजा है? तो क्या तू राजा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य की मैं गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह साफ तौर से यहाँ कह दिया कि जो कोई सत्य से प्रीति रखता है, वो यहाँ पर किस तरह बतलाता है, ध्यान दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आखिरी पद को पढ़ रहा हूँ। इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। आज इस सुबह के समय में हम प्रचार को समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप कितना सत्य को सुनते हैं, उसका अनुसार अपने जीवन को बनाकर रखते हैं। आप कितना झूठ को मानते हैं और उस झूठ के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर सत्य के साथ है तो आप यीशु के साथ है, आप परमेश्वर के साथ है, आप स्वर्ग के साथ है। अगर आप झूठ को मानते हैं, झूठ के साथ है, इसका मतलब आप शैतान के साथ है, इसका मतलब आप नरक का साथ देते हैं। भाई बहन, ये बहुत खतरनाक बात है, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार से इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं सत्य के लिए गवाही देने के लिए आया हूं। जो भी इंसान सत्य को मानता है वो मेरी बात सुनता है, उसके अंदर इसका मतलब झूठ नहीं है। अगर प्रभु की बात को जो नहीं सुनता है उसके अंदर झूठ है, वो शैतान के साथ है, वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के सत्य से वो अलग है। अब हम अपने जीवन को समझने के लिए कोशिश करें। आखिर में कंक्लूजन पॉइंट, जो 2 पॉइंट को हम आपके सामने लाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ये बहुत गंभीर है। इफिसी कलीसिया के लोगों को पौलुस इस बात को लिखता है, 4 अध्याय इफिसियों की पत्री। अब मैं प्रचार को समाप्त कर रहा, कंक्लूजन पॉइंट 2 बात को आपके सामने रखते हैं, इससे आप सावधान हो सके। इफिसियों की पत्री उसकी 4 अध्याय, ध्यान दीजिए, उसमें 14 पद को पढ़ेंगे, 4 का 14। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेशों की हरेक व्यवहार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार इत्मीनान से इस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद। ताकि पौलुस एक मिनट हड़बड़ाना नहीं, इत्मीनान से पढ़ेंगे। समय अभी 4 मिनट समय है, हम साफ तौर से इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। इफिसियो जो शहर था, उस शहर में जो मसीह मंडली थी, कलीसिया थी, उस कलीसिया में रहने वाले जो परमेश्वर के लोग थे, उन लोगों के लिए सच्चाई और झूठ दोनों बातों को एकदम बांट करके पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा में होकर के, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, तुमको किसके साथ जाना है, किससे नफरत करना है, किससे सटना है, किससे दूर भागना है। इन बातों को साफ तौर से पौलुस वहां पर लिखता है। आराम से पढ़ेंगे ताकि हम आगे को बालक ना रहे। इसका मतलब आप जब तक बालक रहेंगे तब तक आप झूठ का बड़ाई देते रहेंगे, बड़ाई करते रहेंगे, झूठ को अच्छा मानेंगे, झूठ के पीछा करेंगे,
झूठ में ही बने रहेंगे, झूठी झूठी बातों को फैलाएंगे, झूठी झूठी बातों करेंगे, झूठ बोलने वालों से आप बहुत ज्यादा प्रीति रखेंगे। जब तक आप बालक रहेंगे मसीह में, मसीह जीवन में जब तक आप बालक रहेंगे तब तक की काम क्रिया आप में प्रकट होता रहेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में सियान हो गए, पुरुष बन गए, स्त्री बन गए, तब आपका जीवन बदलना चाहिए। उसी के बारे में लिखता है, जो मनुष्य की झूठा जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाने के लिए समय नहीं है, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। इधर उधर आप झूठ के चक्कर में घुमाए जाते हैं। आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। शैतान या कोई इंसान आपको झूठी बातों को वो इधर कभी उधर कभी इधर घुमाए जाते हैं क्या? आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब तक आप यीशु को नहीं जानेंगे, जब तक आप यीशु के सत्य वचन को सही तौर से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो यहां लिखा है एक शब्द, ठग विद्या। जो लोग ठग होते हैं वे आपको घुमाते रहेंगे, उससे बचिए। और नीचे लिखा है कि मनुष्य की चतुराई और उनकी भ्रम और उनकी युक्तियां और उनकी उपदेश और उनकी धोखे से उछाले, इन सारी बातों से बच जाए। नंबर 2 पढ़ेंगे 6 अध्याय इसी किताब में। इसमें पहले हम पढ़ेंगे 14 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10 पद से 17 पद तक एक बात पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 14 पद, इसलिए सत्य से सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर, ध्यान दीजिए, सत्य की कमर कसकर। अगर कोई भी इंसान पैंट पहन लिया, बेल्ट नहीं बांधा है, थोड़ा सा उसके अंदर दुविधा रहता है कि हम जहां तक जाना चाहिए वहां तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पैंट गीला है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो चीज को आपको बांधना चाहिए, अगर आप उसको ढीला छोड़ के नहीं चल सकते हैं, मैं सभी बातों को लेकर के, वस्त्र पहनने वाले सबके लिए मैं बोलता हूं, अगर बांधने वाली चीज को आप कस के नहीं बांधेंगे, वो ढीला रहेगा, तो कि जिससे आप बदनाम हो जाएंगे, ज्यादा समय तक आप चल नहीं सकेंगे। इस बात पे यहां पर पौलुस अच्छी तरह से इफिसी कलीसिया वालों से बोलता है, सत्य से अपनी कमर कसकर। ये कमर का बहुत सारी बातें बोलने का मन करता है, लेकिन समय समाप्त हो गया, 2 मिनट और बच गया। ध्यान दीजिए, जब तक हम इस कमर कसने वाला बेल्ट को टाइट नहीं पहनेंगे, बांधेंगे, तब तक हमारे एक तरह का अनईजी फील होता है। हम असुविधा महसूस करते रहते हैं, कब गिरेगा, कब क्या होगा, इस प्रकार के दुविधा में हम रह जाते हैं। भाई बहन, उसी तरह परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों से कहता है, सत्य के द्वारा कमर को कसो। क्यों इस प्रकार लिखा गया है? 10 पद से लेकर 17 पद तक एक ही बात जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। निदान प्रभु में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। शैतान के सामने इसलिए कमर कसने के लिए कहा जा रहा है, सत्य को जानने के लिए कहा जा रहा है। जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम शैतान के सामना कैसे कर पाओगे? इसलिए कलीसिया के लोगों से बतलाया जाता है, एफिसी लोगों से, कि आज के तमाम वर्तमान कलीसिया के परमेश्वर के मानने वाले लोगों से कहा जाता, शैतान को सामना करना है तो परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांधना पड़ेगा। परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे,
ये आपके पास कलम हो तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों बारंबार सत्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह, ये बुरे दिन है, वो दिन यही है, ये अंतिम दिन है। अगर सत्य को नहीं जानेंगे, सत्यवादी प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, सत्य के बारे में बताने वाले प्रभु के साथ आपकी रिश्ता सही नहीं होगी, उसके साथ आपकी संगति सही नहीं होगी, यीशु के साथ आपकी मित्रता और घनिष्ठता और रिश्ता और सौभाग्यता यीशु के साथ सही तौर से नहीं होगी, कि यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, शैतान के सामना कर सको, ठीक है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपको अगर स्थिर रहना है, शैतान को सामना करना है, तो आपको कमर कसना पड़ेगा, सत्य को आपको जानना पड़ेगा। सत्य प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ आपकी, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आपकी रिश्ता, आपकी घनिष्ठता, आपकी सहभागिता, आपकी मित्रता यीशु के साथ सही होना है, तभी आप प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के घर में पहुंच नहीं सकते हैं। मैं 17 वचन तक पढ़ाने के लिए चाहा था, लेकिन समय समाप्त हो गया। आप बाद में पढ़ लें। इस अध्याय के 10 पद से लेकर 17 पद तक आप जरूर बाद में पढ़ ले, लेकिन 14 पद एक बार और याद दिलाते हैं। सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता के जिल्म पहनकर शैतान को सामना करो, क्योंकि जब तक हम शैतान के सामना नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे सामने से नहीं भागेगा। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं और मिलकर के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस सुबह के समय में हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल और दिमाग और हमारे मन और मस्तिष्क में तू सच्चाई को देखना चाहता है, सत्य में हमें रहते हुए तू देखना चाहता प्रभु। इसलिए आप अपने सत्य वचन को हमें दे करके सत्य में चलने के लिए, सत्य में जीने के लिए, सत्यता के सत्य की ओर बढ़ते जाने के लिए हमें तू उसकाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा उद्धार करता सत्यवादी प्रभु है। तूने कहा सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम इस बात को 100% मानते हैं प्रभु जी। इस संसार में हर जगह में झूठ है, हर जगह में नकली है, हर जगह में डुप्लीकेट है स्वामी। ओरिजिनल प्रभु तू है। हम इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे लौट आने समय तक या हमारे मृत्यु के समय तक आपकी सत्य में हमें और स्थिर रहने के लिए, मजबूत होने के लिए, आपके साथ मित्रता, आपके साथ रिश्ता, आपके साथ घनिष्ठता, आपके साथ सहभागिता रखते हुए परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर पिता तूने हमारे लिए एक सत्यवादी प्रभु के भेजा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तू सत्य की आत्मा है, हमें सारे सत्य के मार्ग में तू हमें अगुवाई करता है। हम इन बातों को समझते हुए, दिन बुरे हैं इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम सबको अपने जीवन को सुधारने, बनाने, शुद्ध करने, पवित्र करने, जो पाप करता, अन्याय करता, उसका अन्याय करने दीजिए, उसका पाप करने दीजिए, उसका अधर्म करने दीजिए। जो मलिन है वो और मलिन बना रहे, जो पवित्र है वो और पवित्र बना रहे। क्योंकि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब मैं आऊंगा, अनेकों का काम का प्रतिफल मेरे साथ मैं लेके आऊंगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके सत्य वचन के लिए, आपके सत्य वचन के अनुसार जीने के लिए हम सबों को सहायता मदद कीजिए। तू ही सत्य है प्रभु यीशु, यीशु तू ही सत्य प्रभु है। हम तेरे सत्य और सच्चाई में बढ़ते जाने के लिए हमारे को सहायता मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उद्धार को तू नहीं बोलना।
आमीन। सबको जय मसीह की। God bless you.